नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई दो अहम खबरें जंगल के आग की तरह फैली हुई हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में दो चर्चाएं खूब हैं और सबसे ज्यादा हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए थे और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर ये चर्चा है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है और इस तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो। कायदे से ये जेडीयू का अंदर का मामला था, ये जेडीयू का मामला है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैसला लेना है और जनता दल यूनाइटेड को फैसला लेना है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, नीतीश कुमार के बेटे, मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इसमें दिलचस्पी क्यों है वो हम आपको पहले बता चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निशांत की राजनीति में एंट्री के बदले नीतीश कुमार से कुर्सी की कुर्बानी मांग रही है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या इसके लिए तैयार हो गए हैं? निशांत की राजनीतिक एंट्री के लिए नीतीश कुमार सहमत हुए हैं तो किन शर्तों पर सहमत हुए हैं? निशांत कुमार को सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, डिप्टी सीएम बनेंगे या फिर निशांत कुमार पार्टी ही संभालेंगे, संगठन ही संभालेंगे? फिर भारतीय जनता पार्टी का फायदा क्या है? भारतीय जनता पार्टी मतलब अमित शाह और नीतीश कुमार में क्या बात हुई है निशांत को लेकर, और क्या वाकई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा? बिहार की राजनीति में क्या खेला होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच क्या डील हुई है? सबसे पहले तो एक खेल ये हुआ कि नीतीश कुमार इतने बड़े नेताओं से मिलते हैं। आमतौर पर नीतीश कुमार जब किसी से मुलाकात करते हैं, यहां तक कि आज उन्होंने अपने मंत्री जमा खान से मुलाकात की है या जमा खान ने उनसे मुलाकात की है, तो उसकी तस्वीर भी जो उनका विभाग है, मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी जिस विभाग पर है और जिस ग्रुप में ये खबर आती है, तस्वीरें आती हैं, वहां डाली गई हैं। नीतीश कुमार से जुड़े फैसले या नीतीश कुमार के कार्यक्रमों की जानकारी उस ग्रुप में आती है, उससे जुड़ी तस्वीरें सामने आती हैं। नीतीश कुमार से जो लोग मुलाकात करते हैं उन मुलाकातों की तस्वीरें सामने आती है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार मिलते हैं तो उसकी तस्वीर सामने नहीं आती। उस ग्रुप में उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी वाला जो विभाग है वहां से ये जानकारी सामने नहीं आती है। इतनी बड़ी मुलाकात होती है। तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, और कहीं नीतीश कुमार के इस्तीफे की जगह 12 मंत्रियों का इस्तीफा तो नहीं हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 12 मंत्री हैं, हालांकि 11 मंत्री हैं। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद। तो 12 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाएगा क्या? यह बड़ा सवाल है। क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि ठीक है, हम एक तो परिवारवाद की मुखालफत करते रहे हैं, यह बात अलग है कि पार्टी नेताओं का बड़ा दबाव है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा दबाव है, इसलिए नीतीश कुमार को अपने बेटे को हो सकता है, संभव है कि वो निशांत की राजनीतिक एंट्री के लिए तैयार हो गए हों। और निशांत कुमार जिस तरह से राजनीति में सक्रिय नजर आते रहे हैं, पॉलिटिकल बयान देते रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते रहे हैं, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था, तो ये माना जा रहा था कि भाई भूमिका तैयार हो रही है उनकी राजनीतिक एंट्री की, और माना यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव से पहले वो राजनीति में शामिल हो जाएंगे, उनकी आधिकारिक तौर से पॉलिटिकल एंट्री हो जाएगी। लेकिन नहीं हुआ। चूंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का दबाव है तो हो सकता है अब हो जाए। लेकिन क्या इस शर्त के साथ या इस स्थिति परिस्थिति में इस शर्त के साथ नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होगी कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दे, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जाए? क्या इस बात के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं? तो बिहार में क्या राजनीतिक खेल होने जा रहा है? और नीतीश कुमार अगर तैयार नहीं हुए हैं, क्यों? यह भी सवाल है और यह बड़ा सवाल है कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच, अमित शाह से जो उनकी मुलाकात हुई नीतीश कुमार की,
उसकी तस्वीर सामने आई। चलिए उसको छोड़ देते हैं, हो सकता है संयोग हो, रह गया हो। वैसे भी राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन चलिए संयोग ही मान लेते हैं। संयोग है कि प्रयोग है, वो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि कहीं अंदर अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। 5 विधायकों के समर्थन ने कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान तहस नहस तो नहीं कर दिया है, अमित शाह का पूरा प्लान तहस नहस तो नहीं कर दिया है। एआईएमआईएम के 5 विधायक सरकार गठन के तुरंत बाद नीतीश कुमार से मिलते हैं। एआईएमआईएम ऐलान कर देती है कि हम नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हैं। और दूसरी तरफ एनडीए में क्या चल रहा है? एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है वो टूटकर जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर सकते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में क्या चल रहा है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हम एनडीए छोड़ देंगे। जीतन राम मांझी के पास भी 5 विधायक हैं। तो अब जरा गणित समझने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कल भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग होने जा रहे हैं, लेकिन अब इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। यकीन मानिए इस संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि बिहार में कोई बड़ा खेल नहीं हो सकता है। पहले गणित समझते हैं फिर आगे की बात करते हैं। देखिए बिहार में एनडीए के पास 202 सीटें हैं, यह आपको मालूम है। प्रचंड जनादेश के साथ बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है और यह भी आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा 89 सीट्स है, मतलब 89 सीटें हैं। जेडीयू के पास 85 सीट है, 19 विधायक चिराग पासवान के पास हैं और 4 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के पास हैं, 5 विधायक जीतन राम मांझी के पास है। अगर इन सबको जोड़ दें तो कुल विधायकों की संख्या हो जाती है 202। अब अगर मान लीजिए, अगर मगर का सवाल है, लेकिन अगर मान लीजिए नीतीश कुमार ने कल मन बनाया कि नहीं हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी आमादा है कि आप कुर्सी छोड़िए, भले आप अपने बेटे को राजनीति में लाइए, उनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनने दीजिए, और कहीं नीतीश कुमार अड़ गए या बात अगर नहीं बनी है और नीतीश कुमार ने फिर मन बना लिया कि नहीं आपके साथ फिर नहीं रहना है, फिर चलना है उस तरफ, तो क्या नीतीश कुमार जा सकते हैं? गणित क्या कहता है? तो मान लीजिए नीतीश कुमार का साथ अगर चिराग पासवान नहीं दे, नीतीश कुमार का साथ अगर बीजेपी नहीं दे, बीजेपी से अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं, तो यह मानकर चला जा रहा है कि चिराग भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे, वो नीतीश कुमार का साथ नहीं देंगे। तो फिर गणित क्या कहता है? तो गणित यह कहता है कि नीतीश कुमार के 85 विधायक, एआईएमआईएम समर्थन करने का ऐलान कर चुकी है, 5 विधायक एआईएमआईएम के, तो 85 और 4 89 विधायक हो जाते हैं, 89 विधायक हो जाते हैं। और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक या पार्टी का विलय करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन मिलता है तो 4 विधायक, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 विधायक अगर मान लें नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं तो हो जाते हैं 93 विधायक, और इसके साथ ही जीतन राम मांझी के पार्टी के 5 विधायक 98 विधायक। बहुमत के लिए विधायकों की संख्या चाहिए 122, तो 98 विधायक, आईपी गुप्ता 99 हो जाते हैं, बीएसपी 100 हो जाती है, और इसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक 25, 125 सीपीआईएमएल के विधायक 2, 127 सीपीआई के विधायक 1, 128 और कांग्रेस के विधायक 6, 134। गणित में थोड़ा कमजोर रहा हूं, कहीं गणित में गड़बड़ी हो तो थोड़ा हमको करेक्ट कीजिएगा कमेंट के माध्यम से, लेकिन जो गणित हमने जुटाया है तो 134 विधायक। अगर मान लीजिए बीएसपी ने साथ नहीं दिया, अब एक विधायक है जाएंगे कहां, और नीतीश कुमार के पास देने के लिए बहुत कुछ है, सरकार बनेगी तो जाहिर है मंत्री पद मिलेगा। तो अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी में से किसी एक ने साथ नहीं दिया, तब भी नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई दिख रही है। कोई एक तो साथ देगा, या मांझी साथ दे या उपेंद्र कुशवाहा साथ दे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की विधायक कम से कम
3 विधायक तो जेडीयू के साथ है, अभी ये मानकर चला जा रहा है मौजूदा स्थिति परिस्थिति के अनुसार। और पूरी कहानी कहेंगे, सुबह से उपेंद्र कुशवाहा की खबर ही दिखा रहे हैं हम, तो पूरी कहानी कहेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको ये पूरा खेल समझाया है कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक क्या कर रहे हैं और टूट हो सकती है, नहीं टूट हो सकती है, पूरा गणित समझाया है। तो नीतीश कुमार अगर मन बना लें कि हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहना है और हमको तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार बनानी है, कांग्रेस और तेजस्वी यादव के पास चारा भी नहीं है। अगर नीतीश आरजेडी ये नहीं कह सकती कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, गले लगाकर स्वीकार करेगी। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव के सुर जिस तरह से नरम नजर आते रहे हैं, बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला। राबड़ी देवी के बंगले की बात मैं कर रहा हूं, 10 सर्कुलर रोड की बात कर रहा हूं। मीसा भारती, लालू यादव, राबड़ी देवी सब खामोश रहे। और यह भी चर्चा के अंदर अंदर बहुत कुछ पक रहा है। तो अगर वाकई पक रहा है तो फिर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? जब नंबर नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना है, तब नीतीश कुमार कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ, एक संकट जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाना चाहें और उनके विधायक न जाना चाहें, कोई भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा खेल कर दे या उनकी पार्टी के लोग ही कोई दूसरा खेल कर दें या खेल में लगे हो तो बात अलग है। नहीं तो अगर सीधे तौर पर देखें, सामान्य तौर पर देखें तो नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं। एआईएमआईएम ने नीतीश कुमार के गणित को और मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्लान को तहस नहस किया है। एआईएमआईएम ने खुले तौर पर समर्थन किया है नीतीश कुमार का। कभी नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तो उन्होंने एआईएमआईएम के बारे में कहा था एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। लेकिन एआईएमआईएम ने सरकार गठन के बाद नीतीश कुमार के पास जाकर एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने मुलाकात की और एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उनसे हमने इंटरव्यू भी किया था, बातचीत भी की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था हम नीतीश कुमार के साथ हैं। तो दरअसल इस गणित को, नीतीश कुमार के गणित को और मजबूत किया है एआईएमआईएम ने। तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, ये मानकर नहीं चला जाना चाहिए कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और आसानी से भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुर्सी सौंप देंगे। दरअसल राजनीति का गणित 2 और 2 4 का होता नहीं है, 2 और 2 5 का होता है। और कई बार सामने जो चीजें दिख रही होती हैं, जो लगता है वो होता नहीं है और जो नहीं लगता है वही होता है राजनीति में। तो जो दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, खबरें आ रही हैं कि भाई नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच सहमति बन गई है, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे और वो कुर्सी छोड़ देंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये सारी चीजें जितनी आसान लग रही उतनी है नहीं। और कहीं नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार न खो दे, यह भी संकट है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।